नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। इसके पहले कल एनडीए विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विधायकों, विधान पार्षदों को मानसून सत्र में सदन में 100% उपस्थित रहने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सत्र छोटा जरूर है, पर सरकार के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। कई खास महत्व के विधेयक पेश किए जाने हैं। उन्होंने विस्तार से विधेयकों की जानकारी दी तथा सदन में सबों को मौजूद रहने को लेकर ताकीद दी। साथ ही सदन में एकजुटता का परिचय देने को कहा। सरकार सदन में विपक्ष के हर सवाल का उत्तर देने को तैयार है। एनडीए विधायक दल की बैठक में वीआईपी को छोड़कर भाजपा, जदयू और हम के सभी विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। बैठक में कई विधायकों ने बाढ़, कईयों ने कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर उनके क्षेत्र के अस्पतालों को सुविधा संपन्न बनाने, कई ने जल जमाव वाले क्षेत्रों में भी बाढ़ राहत जैसी सुविधाएं लागू करने की मांग की। कुछ सदस्यों ने ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी अनुशंसा नहीं सुने जाने का भी यह मामला उठाया। इनमें संजय सरावगी, ज्योति देवी, लखिंदर पासवान, हरिभूषण ठाकुर आदि शामिल थे। जदयू विधायक शालिनी मिश्रा ने फसल क्षति अनुदान जल्द देने का आग्रह किया। बिहार भाजपा उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद ने कहा है कि वीआईपी नेता मुकेश सहनी के चले जाने से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बनारस से लौटाए जाने पर राज्य सरकार के मंत्री एवं वीआईपी नेता मुकेश सहनी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया है। वे यूपीए से लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए, एनडीए से भी विधानसभा का चुनाव लड़े और फिर हार गए। इसके बावजूद भाजपा ने उन्हें सम्मान देते हुए एमएलसी बनाया और मंत्री भी बनाया। बनारस से वापस लौटाए जाने की चर्चा करते हुए अजय निषाद ने कहा कि उस घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ भी लेना देना नहीं है। बनारस में मंत्री मुकेश सहनी ने जो भी घटना हुई वह कोविड के नियमों के उल्लंघन का मामला है। वे प्रतिमा लगाने की घोषणा कर दलबल के साथ जा रहे थे। हाईकोर्ट से भी प्रतिमा लगाने पर रोक है। किसी स्थान पर परिषद या निगम से अनुमति के बिना प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। विधि व्यवस्था संभालना वहां के डीएम और एसपी की जिम्मेदारी है। उसी के तहत कार्रवाई हुई है। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हटकर राजद के साथ चुनाव लड़े और सरकार बनाए। बाद में मुख्यमंत्री को गलती का एहसास हुआ और वे फिर एनडीए में शामिल हुए हैं। इस बार जेडीयू को कम सीटें मिली, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के पदाधिकारियों के बच्चों का ब्यौरा तलब किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और सभी पुलिस अधीक्षकों को यह जानकारी जुटाने को कहा है। दरअसल शिक्षा विभाग यह आंकड़ा पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर एकत्रित कर रहा है। माननीय न्यायालय के निर्देश अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव 4 अगस्त को 4 बजे राज्य के सभी डीएम व एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इसकी अंतिम समीक्षा करेंगे। इस वीसी में आए आंकड़ों को समेकित करने के बाद न्यायालय को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम व एसपी से अनुरोध किया है कि इसको लेकर विस्तृत विवरणी तैयार की कार्रवाई अपने स्तंभ से आरंभ करें। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हम लोग तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। सभी डीएम एसपी के सहयोग से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। सभी डीईओ को भी लगाया गया है। मुख्य सचिव खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बिहार में कोरोना काल के दौरान हो रही नई नियुक्तियों के बीच असामाजिक तत्वों द्वारा बार बार फर्जी बहाली कराने को प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कौशल कुमार ने जिलों को 94 एएनएम के फर्जी आवंटन के खिलाफ सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह दूसरा मामला है जब फर्जी बहाली के प्रयासों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
असामाजिक तत्वों ने स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से 3 जून 2021 को जारी आदेश से 94 एएनएम की नियमित नियुक्ति का प्रयास किया था। इस नियुक्ति का खंडन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है और इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सोमवार की देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। शाहनवाज हुसैन का अचानक मांझी के आवास पर पहुंचने की घटना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय रही। वे करीब आधा घंटे वहां रुके। गौरतलब है कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से वीआईपी के प्रमुख और पशु मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को मुलाकात की। मांझी के आवास पर दोनों नेताओं की करीब घंटे भर बातें हुई। हाल के कुछ दिनों के अंदर इन दोनों नेताओं की यह तीसरी मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालत पर चर्चा हुई। इनकी मुलाकात राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय रहा। एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की नाराजगी की खबरों के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक सनसनीखेज दावा कर पटना के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि अगले 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव गांधी मैदान में झंडा लहराएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए में खेला शुरू हो गया है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे राजद विधायक के इस दावे के साथ ही सत्ता के लिए बिहार की राजनीति में चुनाव बाद से ही चल रहे संग्राम को लेकर नए संकेत मिले हैं। गौरतलब है कि कल विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने खुलकर एनडीए से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। सहनी अपने विधायकों के साथ पहले एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसी बैठक में जाने से क्या फायदा जहां उनकी सुनी ही ना जाती हो। सहनी ने यह भी कहा था कि अब उनके और जीतन राम मांझी के लिए सोचने का वक्त है। हालांकि एनडीए की बैठक का बहिष्कार करने के बाद से सहनी भाजपा के साथ साथ अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए। कल भाजपा सांसद अजय निषाद ने कहा कि सहनी के जाने से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद वीआईपी के विधायक डॉक्टर राजू सिंह का बयान आया कि एनडीए बैठक में शामिल न होने के निर्णय मुकेश सहनी का व्यक्तिगत निर्णय था। उन्होंने इस फैसले को गलत बताया। वहीं पटना में मची सियासी हलचल के बीच कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल शाहनवाज हुसैन ने हम प्रमुख जीतन राम मांझी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात को लेकर भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है। बिहार में 6 करोड़ बैंक खाते ऐसे हैं जो ना तो मोबाइल से जुड़े हैं और ना ही आधार से। इसमें सामान्य खातों के साथ ही जनधन और नो फ्रील जीरो बैलेंस पर खोले जाने वाले खाते भी शामिल हैं। बैंकों द्वारा लगातार मैसेज भेजे जाने के बावजूद ये खाते मोबाइल और आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। इस कारण नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आरटीजीएस सहित तमाम सेवाओं का लाभ ऐसे खाता धारक नहीं ले पा रहे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खातों में सीधे भेजे जाने वाले लाभ भी ऐसे लोग वंचित हो रहे हैं। राज्य में इस साल 31 मार्च तक कुल खाता धारकों की बात करें तो इनकी संख्या 10 करोड़ 7,25,225 है। इनमें से 6 करोड़ 31,99,362 लोगों के बैंक खाते ही अभी तक मोबाइल नंबर से जुड़े हैं। यह आंकड़ा 62.74% है, जबकि आधार नंबर से जुड़े खातों की संख्या 8 करोड़ 5,59,386 है। यह संख्या कुल खातों की 69.9% है। यानी राज्य में 3.25 करोड़ खाते मोबाइल से हैं और 2 करोड़ से अधिक आधार से लिंक नहीं है। समस्तीपुर सिंघिया थाना क्षेत्र में सीएसपी कर्मी नीतीश कुमार की हत्या व लूट मामले में गिरफ्तार कुख्यात शूटर राकेश यादव दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाने की पुलिस की हिरासत से हथकड़ी समेत फरार हो गया। समस्तीपुर पुलिस से मिली इनपुट के आधार पर कुशेश्वर स्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान में समस्तीपुर पुलिस भी शामिल थी। बताते हैं कि पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर उसका हथियार बरामद करने व उसके एक सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बीती रात उसे कुशेश्वर स्थान के ही चिगरी गांव से ले जा रही थी। उसी दौरान राजघाट चौक पर वह पुलिस की गाड़ी से कूदकर हथकड़ी समेत फरार हो गया। बता दें कि समस्तीपुर की पुलिस उसे सिंगिया के सीएसपी कर्मी नीतीश की हत्या व लूट के मामले में सरगर्मी से तलाश कर रही थी। चाहे संसद हो या विधानमंडल, सवाल मुद्दों से जुड़े हो या हंगामा ना हो तो इसे एक स्वास्थ्य परंपरा माना जाता है। धीरे धीरे तेजस्वी भी इस मामले में परिपक्व हो रहे हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र 2021 में तेजस्वी के रुख से कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो हंगामा नहीं कर रहे बल्कि सरकार को मुद्दों पर घेर रहे हैं। सवालों के हथियार से सरकार पर हमला कर रहे तेजस्वी ने बालू के अवैध खनन पर सवाल उठाए। वहीं उन्होंने विधायकों की पिटाई पर भी सरकार को घेरा। विधायकों की पिटाई पर कहा, आसन को बंधक बनाने का विपक्षी सदस्यों का कृत्य था गलत। ऐसी घटना दोबारा ना हो। विपक्षी विधायकों से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, मेरी कोशिश यही रहेगी विधानसभा में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं हो। नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा पर भी सरकार को घेरा, तीखे सवाल दागे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सरकार की तारीफ की, कहा सभी ऑनलाइन प्रश्नों के उत्तर दाखिल किए गए हैं। बता दें कि पिटाई मामले को लेकर पहले दिन तेजस्वी ने कहा कि यह शर्मनाक है कि भगत सिंह की शहादत के लिए याद की जाने वाली तारीख पर सदन के माननीय सदस्यों को पुलिस कर्मियों ने जूते से मारा और महिला विधायकों को शारीरिक रूप से घसीटा। तेजस्वी यादव 23 मार्च की उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब विपक्षी विधायकों ने विशेष सशस्त्र पुलिस को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक विधायक के विरोध में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उनके कक्ष के अंदर बंधक बना दिया था। महागठबंधन ने इसे काला कानून बताया था। बेगूसराय में एक निजी कंपनी का कैश कलेक्शन एजेंट ऑफिस से बैंक में 42,50,000 रुपए जमा करने को निकला और उसके बाद वह लापता हो गया। कैश कलेक्शन एजेंट लापता होने से कंपनी के साथ साथ घर वालों में हड़कंप मच गया है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के कचहरी चौक की स्थित रेडिएंट कैश मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैश कलेक्शन के पद पर कार्यरत सिमरिया गांव निवासी गौरव कुमार घर से अपने ड्यूटी पर आया था। गौरव कुमार कचहरी चौक स्थित ऑफिस से सोमवार की दोपहर 42,50,000 रुपया लेकर एसबीआई मेन ब्रांच में जमा करने निकला, लेकिन वह ना तो बैंक पहुंचा, ना ही वापस ऑफिस और ना ही घर पहुंचा। कई घंटे बाद जब गौरव वापस नहीं आया तो कंपनी के कर्मचारी ने घर पर गौरव के लापता होने की सूचना दी। गौरव के लापता होने की सूचना मिलते ही सोमवार की देर शाम परिजन और कंपनी के कर्मचारी नगर थाना पहुंच मामले की जानकारी पुलिस को दी। परिजनों ने गौरव कुमार के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। कंपनी ने भी पुलिस से गौरव को 42,50,000 के साथ लापता होने की सूचना दी है। फिलहाल नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।